फैब्रिकेशन यार्ड में सुरक्षा यानी फैब्रिकेशन यार्ड सेफ्टी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फैब्रिकेशन यार्ड में काम करने के दौरान याद रखने वाली कुछ सुरक्षा से जुड़ी हुई बातों की। यार्ड में सभी लोग सुरक्षा जूते और हेलमेट पहने। यार्ड में अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखें। गृह व्यवस्था मतलब प्रत्येक चीज के लिए जगह और प्रत्येक चीज अपनी जगह पे हर समय होनी चाहिए। गृह व्यवस्था महत्वपूर्ण और योग्य होनी चाहिए क्योंकि वो सामान सामग्री और औजार ढूंढने के लिए समय कम करता है। जब सारी चीजें सुव्यवस्थित क्रमबद्ध होती हैं, तो जगह बच जाती है। आने जाने का रास्ता और कार्य क्षेत्रों में उन आवश्यक निरर्थक सामग्री दूर करने से क्षतियां या चोटें टाली जा सकती हैं। जॉब साइट में हर एक कार्यस्थल पर सुरक्षित रास्ता प्रदान करना चाहिए। साइट में अलग से स्क्रैप यार्ड के लिए स्थान नियुक्त करना चाहिए। साइट की सड़कें अर्थात रास्ते क्रमबद्ध सामग्री द्वारा साफ होनी चाहिए, जिसकी वजह से वाहनों की आवन जावन सुरक्षित और स्वतंत्र हो सके। भारी सामग्री के रखने के दौरान फिसलना, गिरना और घूमने जैसे खतरे का ध्यान रखना चाहिए। प्लेटफॉर्म और वॉकवेज को ऑयल, ग्रीस या स्लिपरी स्लिपेज की जगहों से मुक्त रखना चाहिए। वेल्डिंग केबल्स, पावर केबल्स को सही रास्ते से ले जाया जाए जिससे कि वे वाहन द्वारा न कुचल दिए जाए। गैंट्री रेल्स के दोनों तरफ 1 मीटर की कम से कम दूरी तक कोई सामान न रखा जाए। डीबी, पैनल्स, स्विचेस आदि तक पहुंचने के रास्ते साफ रखें। अग्निशामक ऐसी जगह पर रखे जाएं जहां से वे सुविधापूर्वक इस्तेमाल किए जा सकें। अब हम बात करेंगे ग्राइंडिंग सुरक्षा के बारे में। जब नया ग्राइंडिंग व्हील लगाया जाए, वो कम से कम 1 मिनट तक चलाया जाना चाहिए। वो संतुलित और टूटना नहीं चाहिए। ऑपरेटर को अपनी सुरक्षा के लिए एक साइड पर खड़े रहना चाहिए। शायद तकनीकी खराबी की वजह से व्हील बाहर भी निकल सकता है। अत्यधिक या ज्यादा कंपन आमतौर पर यह संकेत करता है कि व्हील गोलाकार विभाग से बाहर निकल गया है। इस तरह के या अन्य कोई भी प्रकार का व्हील जो संतुलित ना हो, उसका उपयोग ना करें। व्हील के ऊपर अत्यधिक जोर लगाकर काम नहीं करना चाहिए। व्हील के ऊपर घर्षण किस प्रकार का है, उससे ही व्हील की काटने की क्षमता कितनी है, वो निर्धारित होता है। हमेशा अन्य कार्यकर्ताओं से ग्राइंडिंग वर्क दूर करना चाहिए। दीवार की तरफ ग्राइंडिंग वर्क करना सबसे सुरक्षित है। कभी कोई पार्ट या टूल व्हील के खिलाफ जाम नहीं होना चाहिए। आपको शुरुआत छोटे से दबाव और धीरे धीरे फीड करके करना चाहिए और थोड़ा ज्यादा दबाव भी लगाना पड़ता है। ये एक गलत मान्यता है कि जितना ग्राइंडर उछलता है उतना ही कार्य को शार्प करता है। ये व्हील विस्फोटक करने का कारण बन सकता है। व्हील का अत्यधिक आरपीएम या व्यास ज्यादा होने के कारण व्हील टूट सकता है। कभी भी टूटे हुए व्हील का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा आंखों की सुरक्षा के उपकरण पहनने चाहिए। सुरक्षा कवच का उपयोग करें। तो क्या आप कभी ग्राइंडिंग व्हील को उसकी निर्धारित सीमा के ऊपर चलाएंगे? नहीं, कभी नहीं। बहुत अच्छे। आप सब भी इस बात को याद रखें। दोस्तों, फैब्रिकेशन यार्ड के धरातल पर साफ साफ मार्किंग कर दें, जैसे वेल्डिंग बूथ, गैंट्री क्रेन, सामग्री स्टोर, सिलेंडर उतारने चढ़ाने और रखने की जगह, शॉर्ट ब्लास्टिंग और रंगाई आदि। सिलेंडर को स्टैंड पर रखकर या दीवार से जुड़ी हुई सतह से चेन या स्ट्रैप द्वारा बांधकर स्थायित्व प्रदान करें। गैस सिलेंडर के वाल्व को कैप और कवर लगाएं। सिलेंडर को ले जाते समय लुढ़काएं या फेंके नहीं। गैस सिलेंडर को लाने ले जाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करें। कटिंग टॉर्च और सिलेंडर के दोनों तरफ फ्लैशबैक अरेस्टर लगाएं। वेल्डिंग केबल और पावर केबल को एक दूसरे पर ना लपेटने दें। ऐसा करने से गर्म वेल्डिंग के स्पर्श से पावर का इंसुलेशन कमजोर हो सकता है और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। रेडियोग्राफी टेस्ट करने के लिए ये सुनिश्चित करें कि संबंधित विभाग से कार्य अनुमति रेडियो एक्टिव साइन बोर्ड के साथ घेराबंदी करें। उस क्षेत्र में प्रवेश निषेध है। रोशनी की पूरी व्यवस्था करें। रात में कार्य के दौरान परिवर्तित साइन लगाएं। सर। हाँ, बोलिए।
रेडियोग्राफिक टेस्ट के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? रेडियोग्राफी टेस्ट के लिए रात का समय या छुट्टी का समय सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि तब काम भी होता है और लोग भी कम होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।